हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और आप अपने दोस्तों और फ्रेंडों में शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है, उसके कुछ निर्देश दिए गए वो पहले हम देख लेते हैं। क्या है, फंक्शन के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब जो फंक्शन दिया गया है वो परिभाषित है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, एफ एक्स बराबर 2x+3 यदि x लेस देन इक्वल कितना है 2 और 2x-3 यदि x ग्रेटर देन कितना है 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट यहाँ पे हम जो 2 है तो x बराबर कितना लेंगे 2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर -4, मतलब 2 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है तो हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा, ये वाला, क्योंकि 2 हो या 2 से कम हो तो ये फंक्शन हमें चाहिए 2x+3 वाला। ठीक है, तो 2x+3। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर लेते हैं। और लिमिट को जब चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो एक्स बराबर हम रखेंगे 2 - जो वैल्यू कम हो रही है वो हमने एच मान रखी है। ठीक है, एच तो क्या होगा, जब एक्स की जब 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो तो एच टेंस टू 0 निकल आएगा। ठीक, मतलब एच बराबर 0 निकल आएगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, देखो लिमिट एच टेंस टू कितना हो गया 0, और यहाँ पे हम रखते हैं देखो 2 और एक्स ये कितना रखेंगे 2 - h। ठीक, +3 लिमिट लगाते हैं या पहले इंटू कर देते हैं 2 में से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2h और +3। ठीक, तो लिमिट लगाएंगे हम तो देखो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लिखा, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट रखेंगे 4 - 2 × 0 +3 कितना निकला है 7, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी निकल आई 7। अब हम लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, तो RHL, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 के ऊपर +4 और फंक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 के ऊपर +4 और 2 से कुछ ना कुछ जुड़ रहा है तो कौन सा फंक्शन जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 2 वाला, तो कितना हो जाएगा 2x-3। ठीक, तो वही एक्स बराबर रखेंगे 2 + h, तो h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एच में कन्वर्ट कर दी हमने, एच टेंस टू 0 और एक्स ये कितना रख दें 2 + h, तो 2 और फिर 2 + h और माइनस कितना है 3। ठीक, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा कितना 4 + 2h - 3, लिमिट लगाएंगे तो 4 + 0 - 3 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी हैं, अलग अलग निकल के आई हैं सब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि LHL नॉट इक्वल RHL। ठीक, तो अतः x बराबर 2 पर फलन का मान असतत है, मतलब x बराबर 2 पर फलन कैसा है
असतत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा हमें एफ एक्स बार मॉड एक्स प्लस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल कितना है -3 और -2x यदि -3 लेस देन एक्स लेस देन 3 तो और 6x+2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल कितना है 3। यहाँ पे क्या है x की वैल्यू अगर -3 और 3 के बीच में है, ठीक है, तो कितना 2x माइनस का। तो हम पहले थोड़ा इसमें लिख लेते हैं, देखो क्योंकि इसमें मॉड एक्स है तो हम वैल्यू बता दें कौन सी कहाँ पे लेनी। तो अगर एक्स लेस देन -3 है, एक्स लेस देन -3 है के लिए, एक्स लेस देन -3 के लिए जो हमें फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 मिलेगा। ठीक है, और ये -3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है, तब क्या मिलेगा, तो हमें एफ एक्स बराबर मिलेगा -2x। और यदि क्या है एक्स ग्रेटर देन 3 है तो हमें एफ एक्स बराबर मिलेगा 6x+2। ठीक, ये चीज़ हमें मिलेगी। तो फलन कैसा है, ये चीज़ बहुपदी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं बहुपदी। ठीक है, फलन है अतः सतत है। तो अब हम चेक करते हैं x बराबर -3 पर। पहले x बराबर -3 पर, ठीक, तो हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे इसको हम। तो x बराबर -3, तो हम पहले लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर -4। ठीक, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा हमें -4। पहले फंक्शन लिख देते हैं, फिर इक्वल लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर -4, माइनस का है। ठीक है, और फंक्शन हमें मिल जाएगा मॉड x, ठीक, प्लस 3, क्योंकि इसमें वैल्यू 3 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है। 3 से वैल्यू जब कुछ ना कुछ कम हो रही है तो वैल्यू छोटी ही होगी 3 से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ हो गया। ठीक, अब हम x बराबर कुछ ना कुछ रखेंगे। तो हम रख रहे हैं x बराबर -3h, सॉरी -3, और ये बीच में क्योंकि घटा रहे हैं ना कुछ 3 से, तो ये माइनस चिन्ह है। ठीक है, तो तब यस टेंस टू कितना हो जाएगा 0, यस टेंस टू 0। तो हम रखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हम रख देंगे -3 -h। ठीक, मॉड 1 प्लस 3, इतना हो गया। अब लिमिट लगाते हैं हम लोग। तो जब लिमिट लगाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा -3 -0 प्लस 3। तो ये मोड से बाहर वैल्यू प्लस की निकलती है, 3 + 3 तो कितना हो जाएगा 6। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल आई 6। अब हम लोग देख लेते हैं RHL वाली, RHL। तो इसमें क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर +4, मतलब 3 में कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस करेंगे हम। ठीक है, तो जब प्लस करेंगे तो फंक्शन क्या मिल रहा है हमें, तो एफ एक्स लिख देते हैं पहले, फिर लिमिट x टेंस टू -3 के ऊपर +4। अब 3 में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, देखो हमें ये मिलेगा, ठीक, -2x वाला। तो -2x। अब हम क्या करते हैं, x बराबर रखें -3 + h।
तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे मेरी वो चेंज हो जाएगी, तो एच टेंस टू 0, और यहाँ पे जैसे हम रखें -2 और इसको रखेंगे यहाँ पे -3 प्लस एच। ठीक, लिमिट लगाते हैं तो हो जाएगा -2 -3 प्लस 0, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6। तो यहाँ पे क्या निकला, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी निकला, इक्वल। तो अब हम एफ -3 निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एक्स बराबर -3 क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर 3 रखेंगे जब हम, तो जब एक्स बराबर 3 रखें तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, देखो तब भी हमें ऊपर वाला ही मिलेगा, मोड वाला। तो वैल्यू रखेंगे हम, देखो उसमें डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा -3 प्लस 3, तो बाहर निकल गया 3 प्लस 3 इक्वल कितना हो 6। तो ये -3 की वैल्यू कितनी निकल आई 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर -3 पर फलन सतत है, क्योंकि RHL बराबर है LHL और बराबर है F-3। ठीक, अब हम देखते हैं x बराबर 3 पर। तो जब हम x बराबर 3 पर देखें तो पहले हम x बराबर 3 ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जब x बराबर 3 लेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, देखो x बराबर 3 तो 6x प्लस 2, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल कितना है 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, F3 बराबर जो हमें फंक्शन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो 6x प्लस 2। तो इसमें हम वैल्यू रखते 6 इंटू 2 3 प्लस 2 6 3 18, तो 20 हो गया। तो F3 की वैल्यू कितनी निकल आई 20। ठीक, F3 की वैल्यू 20 निकल आई मेरे पास। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं। तो इसमें क्या हो, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर -4। ठीक, तो फंक्शन पर मतलब 3 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है x। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो इसमें फंक्शन में जाएंगे कितना मिलेगा -2x। तो हमें फंक्शन क्या मिला -2x। तो हम क्या करते हैं, x बराबर हम रखेंगे -3 -h। ठीक, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। तो हम जब रखेंगे देखो लिमिट हो जाएगी मेरे पास h टेंस टू 0, और यहाँ पे रखेंगे -2, यहाँ हो जाएगा -3 -h। लिमिट लगाएंगे -2 -3 -h की, ये 0 लिमिट लग गई। ठीक है, तो ये 3 दूनी 6, मतलब LHL लिमिट जो थी वो कितनी निकल के आ गई 6। अब हम लोग लगा लेते हैं RHL। तो RHL जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, क्योंकि वैल्यू 3 से अधिक हो रही है। तो x ग्रेटर देन इक्वल कितना है 3, तो 6x प्लस 2। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 2। ठीक, तो अब हम रखेंगे x बराबर 3 प्लस h प्लस का था, तो ये -6 आएगा। ठीक, मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, ये प्लस का चिन्ह था। ठीक है, अब हम जब रखेंगे x प्लस 3h तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो यहाँ पे लगाते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे रखेंगे 6, फिर रखेंगे 3 प्लस h। ठीक है, और कितना है प्लस का 2। तो हम लिमिट लगाते हैं तो कितना 6 3 प्लस 0 प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितने 18 प्लस 2 कितना निकल गया 20। ठीक, एक 20 निकला। तो यहाँ पे क्या है देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो हम क्या लिखते हैं, f(x)
x बराबर 3 पर सतत नहीं है। जो x बराबर 3 है उस पर फलन सतत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो ये हमको फंक्शन दे, तो हम निकालेंगे x बराबर 0 पर। तो हम पहले f0 ही निकाल लेते हैं। तो x बराबर 0 लेंगे तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0 पे -4। जब 0 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो फंक्शन कौन सा मिलेगा, ये। तो ये हो जाएगा मॉड x और अपॉन x, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर हम रखेंगे x बराबर 0 माइनस एच। एक्स बराबर कितना रखेंगे हम, 0 माइनस एच रखेंगे। जब हम 0 माइनस एच, ठीक है। तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे रख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 होगा। और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे हम, देखो क्या बन जाएगा, 0 माइनस एच और अपान कितना हो जाएगा, एच। 0 माइनस एच दोनों जगह पे हो जाएगा, ठीक। लिमिट लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस का एच बचेगा। लिमिट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा फंक्शन। या पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं फिर लगाते हैं लिमिट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो बाहर ये बचेगा माइनस का एच और अपॉन एच। लिमिट मेरे पास है, लिमिट एच टेंस टू 0। तो ये एक चीज़ देखो आप लोग, माइनस एक्स अगर मॉड के अंदर बंद है तब प्लस का एक्स निकलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा लिमिट ये एच टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन एच, ठीक। तो एच अपॉन एच जब होगा तो ये तो माइनस का था ही था, ये माइनस तो ये कट जाएगा, कितना निकला, माइनस का 1 निकल आया। अब हम लोग लगाते हैं आर एच एल। आर एच एल जब लगाएंगे तो होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे +4। तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, फिर से ये मिलेगा मुझे। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। तो हम रखते हैं एक्स बराबर 0 प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ऊपर बचेगा मॉड एच अपॉन एच, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच। एच एच कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो लिमिट तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं मुझे, ठीक। अब एक चीज़ देखो, दो चीज़ें दोनों निकाले हमने इक्वल आई नहीं, क्योंकि ये -1 निकली, ये कितनी निकली थी, 1 निकली। तो हम लिखेंगे एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, ठीक। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर असतत है, ठीक। और ये दोनों इक्वल नहीं निकले तो ये भी कैसा होगा, असतत, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9 क्वेश्चन में है, क्वेश्चन 9 मेरे पास है एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड एक्स यदि एक्स लेस देन 0, ठीक। दूसरी क्या है कि -1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हमको दो वैल्यू दे रखी हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, मॉड से जब वैल्यू निकलती है तो प्लस की निकलती है, ठीक है। तो हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड जब लिमिट लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा क्या, लिमिट, ठीक है,
एक्स टेंस टू जीरो के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, और जब जीरो के ऊपर माइनस चार्ज होगा मतलब जीरो से वैल्यू कम हो रही, तो ये वाला फंक्शन मिलेगा मुझे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स बराबर रखेंगे हम जीरो माइनस एच, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे रखते हैं हम जीरो माइनस एच अपॉन यहाँ पे रखते हैं जीरो माइनस एच। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर मोड के अंदर माइनस एच है तो बाहर प्लस का एच निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो ये तो हो जाएगा माइनस एच अपॉन ये नीचे वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का बचे, तो ये कट के बच के वैल्यू कितनी आई माइनस की 1। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे प्लस, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा -1, तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं, तो -1 निकल आया। तो अगर हम एक्स बराबर लेंगे कितना जीरो, तब भी हमें एफ जीरो की वैल्यू कितनी मिलेगी -1। ठीक, तो यहाँ पे तीनों वैल्यू कैसे निकलें, इक्वल मतलब आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल एफ जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 निकली, इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1, तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर जीरो पर फलन सतत है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है मेरे पास, एफ एक्स बराबर फंक्शन दे रखा हमें एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1, और दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स लेस देन 1। ठीक, तो हम फलन पहले ही से परीक्षा में ऊपरी बोल दिया था। ठीक है, कि बहुपदी है, तो हम लोग एक्स बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो एक्स बराबर 1। ठीक, तो जब एक्स बराबर 1 लेंगे तो कौन से में जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो एफ 1 की वैल्यू कितनी निकल आई, देखो एक्स प्लस 1 मिला, तो यहाँ रखें 1 प्लस 1 इक्वल कितना निकला है 2। ठीक है, जब 1 की वैल्यू कितनी निकला है 2। अब हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 के ऊपर -4, मतलब 1 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पे हम रखेंगे एच बराबर एक्स बराबर 1 माइनस एच, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक, तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हम रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इसको हम जब शोध खोलेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h और प्लस 1। ठीक, लिमिट लगा देते हैं हम, तो जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, तो कितना निकला है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आएगी मेरी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल आई 2। अब हम लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, तो आर एच एल, तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 के ऊपर +4, 1 प्लस होगा तो कौन सा फंक्शन मिलेगा एक्स प्लस 1, तो हम रखेंगे एक्स बराबर 1 प्लस एच, तो एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे रखते हैं हम 1 प्लस एच और ये प्लस 1, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल कितना निकला है 2। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, देखो आर एच एल इक्वल एल एच एल इक्वल F1, तीनों आपस कैसी हैं इक्वल हैं, 2 2 निकली। ठीक है, तो
ये क्या होगा, x बराबर 1 पर फलन सतत है। तो x बराबर 1 पे फलन कैसा है, सतत है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एफ एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स बराबर 2, ये मतलब इस पर चेक करना है मुझे एक तरीके से। ठीक है, तो हम जैसे लेंगे एक्स बराबर 2, तो जो बराबर इक्वल चिन्ह यहाँ पे है तो हमें कितना मिलेगा, फंक्शन ये मिलेगा। तो एफ एक्स बराबर हम लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 माइनस 3, और जैसे ही हम रखेंगे एक्स की जगह पे 2, तो जो कितना 2 की पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 8 माइनस 3 तो कितना निकल आया 5, मतलब F2 की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। एक लगाएंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर -4, जब 2 से वैल्यू कम हो रही है, ये तो क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये x ग्रेटर देन 2 है, ये x लेस देन इक्वल टू, तो यही फंक्शन मिलेगा हमें। तो कितना हो जाएगा, देखो x² -3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे x बराबर रखेंगे 2 माइनस h, और h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे रखते हैं हम देखो 2 माइनस h की पावर 3 माइनस 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फार्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको पहले फार्मूला लिख के दिखा देते हैं कि a माइनस बी, मतलब इस तरीके से आपने देखा हो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यही हम खोल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाता है 2 का क्यूब करेंगे तो 8, फिर माइनस b³ मतलब h³, फिर माइनस 3ab, तो 3 a की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इंटू h, फिर ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी मतलब 2 माइनस h, ये हो गया, और माइनस कितना बचा 3 बचेगा। ठीक, तो इसको हम खोलते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 8 माइनस h², ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 h हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूनी 6 h² और माइनस का 3। लिमिट लगा देते हैं हम लोग, तो जब लिमिट लगाएं तो बचेगा 8, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो बचेगा माइनस का 3, तो कितना निकल आया वैल्यू 5, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी निकल आई 5। अब हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट को, तो ये क्या हो जाए लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर +4, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा x² + 1, तो ये हो जाएगा x² + 1। तो हम रखेंगे x बराबर 2 + h और h टेंस टू 0, तो यहाँ पे जब रखेंगे देखो कितना हो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना देखो 2 + h होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर और +1 हो गया। ठीक है, अब इसका हम a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला आप लोगों को दिखा देते हैं। e + b का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है। तो ये हम यहाँ पे खोलेंगे तो देखो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 4 + h² + 2h होता है, तो 2h की जगह हो जाएगा 4h,
और +1 लिमिट लगाएंगे तो ये 4 + 0 + 0 + 1, तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ गई 5। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो RHL बराबर है LHL और बराबर है F2, तो तीनों कैसे हैं इक्वल हैं, तो हम देखते हैं x बराबर 2 पर फलन सतत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं हम। ठीक है, 12 है क्वेश्चन, f(x) बराबर x की पावर 10 - 1। ठीक, यदि x < 1 दिया हो और x² दे रखा हमें यदि x < 1 हो, तो हमें ये बहुपदी फलन है। तो हम सीधे चेक करते हैं x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 लेंगे तो फलन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो x की पावर 10 - 1 और रखेंगे 1 - 1 तो बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक, अब हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 1 के ऊपर -4, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा x की पावर 10 - 1। ठीक, x की पावर 10 - 1 मिलेगा हमें। तो हम क्या करेंगे x बराबर हम कितना रखेंगे, पहले x बराबर हम रखेंगे 1 - h, तो h टेंस टू 0, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखते हैं हम, तो 1 - h की पावर 10 और -1 हो जाएगा। तो लिमिट लगा देते हैं सीधे। ठीक है, स्टेप क्या बढ़ाएं, तो 1 - 0 की पावर 10 -1, तो ये 1 की पावर 10 -1, तो 1 की पावर 10 का मतलब 1 ही होता है, तो इक्वल 0, मतलब LHL भी कितनी निकल के आ गई 0। अब हम RHL निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू 1 पे +4 1 से प्लस, तो x², इसको हम रखते हैं x बराबर 1 + h, तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1। ठीक, 1 जब रखेंगे 1 थोड़ी चेंज किया ना मैंने, तो h हो गया था यहाँ पे, तो ये 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 + h का होल स्क्वायर, इसको जब हम खोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 1 + h² + 2h हो जाएगा। लिमिट लगा दे तो 1 + 0 + 0 वैल्यू कितनी निकल आई 1, तो इसकी वैल्यू 0 निकली। ठीक, इसकी वैल्यू 0 इसकी वैल्यू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि RHL नॉट इक्वल LHL, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन असतत है, तो x बराबर 1 पर कैसा है असतत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 क्वेश्चन में निर्देश दिए गए हैं हमें कुछ कि, तो हम पहले निर्देश लिखते हैं उसके बाद क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, तो निर्देश क्या है कि जो फलन है, फलन के सतत पर विचार किए जहाँ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, तो सीधा क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, छोड़ो हिंदी का उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ठीक है, पहले क्वेश्चन 13 देख लेते हैं क्या है। f(x) बराबर फंक्शन दे रखा हमें x + 5 और यहाँ पे दे रखा है x - 5। अब इसके साथ कंडीशन लगाइए कि यदि x < कितना है 1, और इसके लिए कंडीशन है कि यदि
एक्स ग्रेटर देन है 1, तो हम निकालेंगे एक्स बराबर 1 पर। तो जैसे ही हम एक्स बराबर 1 लेंगे तो किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो f1 के लिए फंक्शन मिला हमें एक्स प्लस 5, वैल्यू रखेंगे 1 प्लस 5 कितनी निकल आई, 6। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 के ऊपर -4। तो 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही, तो फंक्शन एक्स प्लस 5 ही मिलेगा। ठीक, तो हम रखेंगे एक्स बराबर 1 माइनस एच, और इसको जब रखेंगे हम तो ये लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू 0। तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे रखते हैं हम। तो कितना देखो 1 माइनस एच प्लस 5, लिमिट लगाते हैं तो ये हो 1 प्लस 5 इक्वल कितना निकला है, 6। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल आई, 6 निकल आई। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे +4, तो फंक्शन कौन सा, एक्स माइनस 5 मिलेगा, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इसी में है। तो हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 1 प्लस एच। ठीक है, एक्स बराबर कितना रखेंगे हम, 1 प्लस एच रखेंगे। जब 1 प्लस एच रखेंगे तो एच टेंस टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो एच टेंस टू 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पे रखते हैं 1 प्लस एच और -5, लिमिट लगाएं तो 1 प्लस एच की जगह 0 हो जाएगा, माइनस का 5, तो माइनस का 4 बचेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, तो हम लिखेंगे एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक्स बराबर 1 पर फलन असतत है, मतलब एक्स बराबर 1 पर फलन कैसा है, सतत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। 14 क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग भी है। तो एफ एक्स बराबर हमें दे रखा है 3, यदि 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1। ठीक, फिर क्या दे रखा है 4, यदि 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। फिर दे रखा है 5, यदि 3 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल 10। ये हमको वैल्यू दे रखी, तो हमें चेक करना 0 करना, 1 पे करना, 3 पे करना और 10 पे करना। इन 4 पे चेक करना है क्वेश्चन को मुझे। ठीक, तो हम सबसे पहले एक्स बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक, तो एक्स बराबर जब हम 1 पे चेक करेंगे, देखो एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक, तो कितना मिलेगा, 3। तो f1 की वैल्यू तो मिल गई 3। लिमिट लगाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 के ऊपर -4, फंक्शन कौन सा मिलेगा, यही मिलेगा, क्योंकि 1 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो फंक्शन भी हमें 3 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू 3। ठीक, अब हम क्या निकाल लेते हैं, आर एच एल निकालेंगे। तो लिमिट कितनी हो जाए, देखो एक्स टेंस टू 1 के ऊपर प्लस, मतलब 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो अधिक हो रहे, तो फंक्शन कौन सा मिलेगा, ये इस वाले में मिलेगा हमें। तो कितना मिलेगा, 4। तो ये 4, तो कितना बाहर निकल आएगा, 4 निकल जाएगा। तो अब इसमें आपको इक्वल लग रहा, नहीं लग रहा ना, तो आर एच एल और नॉट इक्वल आर एच एल, मतलब एल एच एल और एल इक्वल नहीं है। तो एक्स बराबर 1 पर असतत है। ठीक, अब हम लोग एक्स बराबर 3 पर देखते हैं, एक्स बराबर 3 पर। तो जब एक्स बराबर 3 पे देखेंगे तो फंक्शन देखो एक्स बराबर लिया ना, तो कितना मिलेगा फंक्शन ये, तो f3 बराबर वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक, फिर हम लगाएंगे लिमिट, सॉरी लिखा नहीं, एल एच एल लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो जाएगा
5 के ऊपर -4 मतलब 5 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो रही है 5 से, तो फंक्शन हमें यही मिलेगा, कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा, तो ये वैल्यू 5। फिर हम लगाएंगे RHL, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो x टेंस टू 5 के ऊपर +4। अब 5 में कुछ ना कुछ एक इंक्रीज हो रहा है, तो फिर से हमें फाइनल कितना मिलेगा 5, तो ये भी वैल्यू 5 निकल आएगी। तो हम लिखेंगे RHL बराबर है LHL और बराबर निकला F5, तो x बराबर 3, x ये 3 है, x बराबर 3 पर फलन सतत है। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं किस पे, x बराबर 10 पर। तो x बराबर 10 पर जब हम चेक करेंगे, तो जब x बराबर 10 लेंगे फलन कितना मिलेगा 5, तो F10 की वैल्यू कितनी निकल आएगी 5। जब लगाएंगे लिमिट x टेंस टू 5 के ऊपर +4, RHL के लिए लगा रहे हैं हम RHL, तो कितना हो जाए, देखो 5 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा, तो यही वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक, क्योंकि देखो तो ज़रा 1 मिनट में थोड़ा डिफरेंस हो गया, तो x बराबर हमें 3 दे रखा है, हमने 5 लिख दिया था यहाँ पे, तो मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे ये कितना है मेरे पास 3 है, तो 3 में से माइनस हो रहा कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब कुछ ना कुछ घटेगा, तो वैल्यू में कितनी मिलेगी 4 मिलेगी। ठीक है, मिस्टेक हो गई, सॉरी उसके लिए फ्रेंड्स। तो ये कितना 4 आएगा, और जब ये 3 था, मतलब 3 में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज तो इसमें पहुँचेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें जब पहुँचेंगे तो कितना मिलेगा 5, तो ये नॉट इक्वल निकली, तो ये असतत होगा। ठीक है, अब हम x बराबर जब 10 रखेंगे तो 5 निकलेगा। ठीक, फिर लिमिट जब हमने RHL ली तो प्लस हो रहा 5, तो भी हमें कितना मिलेगा 5, तो फिर 5 निकलेगा। और जब LHL लगाएंगे हम, तब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 के ऊपर -4, तब भी हमें कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो इस पे x बराबर 10 पर सतत होगा। ठीक, क्योंकि LHL बराबर RHL और बराबर F10 इक्वल निकले। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने, 3 की जगह 5 लिख दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। 15 क्या है मेरे पास, 15 दे रखा है मैं x बराबर फंक्शन है मेरे पास 2x, यदि x <0, 0 यदि 0 ≤ x और <1। ठीक, फिर दे रखा है 4x, यदि x < 1। ठीक, इतना हो गया। तो इस पे हमें एक 0 पे चेक करना है और एक 1 पर चेक करना है। तो हम सबसे पहले x, फलन तो बहुपद है ही है, तो परिभाषित तो है, तो हम x बराबर 0 पे देखते हैं पहले। तो x बराबर 0, तो फलन कितना मिला 0, तो F0 की वैल्यू 0। अब हम लगाएंगे LHL, तो होगा लिमिट x टेंस टू 0 पे -4, मतलब 0 से वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है, तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, फंक्शन मिलेगा हमें 2x। तो हम रखेंगे 2x रखेंगे, तो इसको चेंज करेंगे हम, x ये बदला 0 - h, तो 0 - h x बराबर रखेंगे हम। ठीक, 0 - h, तब लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0, रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे देखो 2 और ब्रैकेट में 0 - h रखा मैंने। ठीक, 0 - h लिमिट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 ही हो जाएगा पूरा, तो ये 0 ही निकल है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकले 0। अब हम लगाते हैं RHL, तो होगा लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो पे प्लस, मतलब जीरो से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू है तो किस में जाएंगे हम, जीरो। तो डायरेक्ट फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो। तो एक्स बराबर वन, एक्स बराबर जीरो पर तो सतत है, एक्स बराबर जीरो पर सतत है। अब हम लोग एक्स बराबर वन पर देखेंगे। जब एक्स बराबर वन लेंगे तो इक्वल जीरो, मतलब यह वन की वैल्यू जीरो। फिर हम लगाएंगे आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन पे प्लस चार्ज, ठीक। जब वन पे प्लस चार्ज हो रहा मतलब ग्रेटर देन, यहीं पे दे रखा हमें ग्रेटर देन, तो कितना मिलेगा हमें, 4x मिलेगा फंक्शन। जब 4x मिलेगा तो हम रख लेते हैं इसको 4x, ठीक। तो हम रखेंगे x बराबर वन प्लस एच, तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो जब हम लिमिट यहाँ पे रखेंगे, देखो एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पे रखेंगे 4 और ये हो जाएगा वन प्लस एच। तो हम लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 4 वन प्लस जीरो, तो कितना निकला है 4। फिर एल एच एल देख लेते हैं, लिमिट ये हो जाएगा मेरे पास एक्स टेंस टू वन के ऊपर माइनस चार, और जब वन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो फंक्शन हमें कौन सा मिलेगा, देखो डायरेक्ट हमें जीरो मिल रहा है, तो ये जीरो, तो ये जीरो निकला है। तो हम इस पर क्या लिख सकते हैं कि एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल, ये मेरे इक्वल नहीं निकले तो कैसा होगा फलन, असतत होगा, ठीक। फलन कैसा होगा, असतत होगा। तो क्वेश्चन 15 तक सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप लोग यूट्यूब पर डालेंगे मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस, ठीक है। तो सर्च होके आ जाएगा सीधे ऊपर, या आप मैथमेटिक्स एक्सपर्ट या वीडियो भी डाल सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ठीक। धन्यवाद मित्रों।